बच्चे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बता रही थी। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की जो हमने बात की कि इसमें एक रेनल कैप्सूल होता है और रेनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कैप्सूल जो है वो ये एरिया है, ठीक है, जिसमें बाउमेन कैप्सूल, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है बाउमेन कैप्सूल। इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहाँ से आगे ये जो है ये रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है। ये जो पहले वाला ये जो कन्वर्टेड सा एरिया है इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो डिप होती है डाउनवर्ड और लूपा फेनले बनाती है। लूपा फेनले मतलब इसमें क्या है कि एक इसमें डिसेंडिंग लिम्ब है और दूसरा इसमें क्या है एक असेंडिंग लिम्ब है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके जब ये वापस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास आती है तो वहां पे जाके ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर जो है वो कार्डियक एक्सट्रोमेडुलर जंक्शन है वहां पे पहुंच के ये क्या बना लेती है, कलेक्टिंग डक्ट बना लेती है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये अलाउ करता है यूरिन को, मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हुई सारा वो ये कलेक्टेड डक्ट में पहुंच जाएगा और कलेक्टेड डक्ट से ये रिनल पेल्विस में चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। आगे आपका आता है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कैसे होती है कि जो ब्लड एंटर होता है किडनी में किसके थ्रू एंटर होता है, वापस निकलता किसके थ्रू है, वो सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन की बच्चे जब हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जस्ट मैं एक डायग्रामेटिक शो कर रही हूँ, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप पैराग्राफ पढ़ेंगे बुक के अंदर से तो वही चीजें लिखी हुई होंगी। ये किडनी है, किडनी में जब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है वो इंटर किसके थ्रू होता है, रेनल आर्टरी के थ्रू एंटर हो जाएगा। आगे ये ट्रांसफर होता है सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है इंटर लोबर आर्टरी में, इंटर लोबर आर्टरी में, इंटर लोबर आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्क्यूएट आर्टरी में, आर्क्यूएट आर्टरी फर्दर जब ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुंचती है तो इंटर लोब्यूलर आर्टरीज बना लेती है। ये जब इंटर लोब्यूलर आर्टरीज बन जाती हैं वहां से ये इंटर हो जाती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, फर्दर डिवीजन हो जाती है आर्टरीज की इन एफरेंट आर्ट्रियोल में, वो इंटर हो जाती हैं यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस बन जाता है, वहां से वो बाउमेन कैप्सूल को लेफ्ट करती है। यहाँ पे प्रेशर हाई होता है कैपिलरीज के अंदर, तो जो उस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं, जो फिल्ट्रेट सा होता है वो चला जाता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फेनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ से ये जो ब्लड की सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेट की बात नहीं कर रहे, फिल्ट्रेट जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। ब्लड वहां से निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, वहां से चला जाता है प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये जो प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो दूसरे ट्यूब्यूल्स हैं लूपा फेनल उनमें पहुंच जाता है। लूपा फेनल में ये आके नेटवर्क साइट बना लेता है जिसको वैसा रक्टा कहा जाता है। यहाँ से जब ये अपवर्ड आता है तो वहां पे ये जो ब्लड है अब ये क्या हो जाता है, ज़ाहिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज वापस ज्वाइंट होती हैं तो वेन बनाना शुरू कर देती हैं। तो फिर उसी तरह से प्री ट्यूबुलर जो वेन्स हैं, इंटरलोब्यूलर वेन्स और फिर आर्क्यूट वेन, आर्क्यूट वेन से इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन से वापस ये इंटर हो जाती हैं रीनल वेन्स में। और रीनल वेन फिर क्या करती है, ये जो डिप्रेशन से है यहाँ से फिर लेफ्ट कर देती है किडनी को और वापस बॉडी की तरफ चले, मीन क्या है वापस ये जाना हार्ट की तरफ, इंफीरियर वेना कावा में शामिल हो जाती है और वहां से ये चली जाती है हार्ट में, ऑक्सीजन हार्ट में जाती है, वहां से लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए ब्लड चला जाता है। तो यहाँ तक ब्लड की सर्कुलेशन। आपने इसका बाद दफा आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आती है, नेम लिखने पड़ते हैं इन सब के और साथ ही साथ आपको एक पाथवे जो है वो बनाना पड़ता है, एक फ्लो चार्ट सा बनाना पड़ता है। तो आपने इसी तरह से इसको कर लिखना भी है और डायग्राम भी आपने बनानी है। यहाँ तक आपका लेक्चर आगे ये वाला एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।